हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझ रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। अभी तक जितने भी रूल्स मैंने आपको सिखाए और उसके बेस पर जो भी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसके एग्जाम्पल को लगाया, तो उसके बेस पर आप जो भी कंपाउंड देखेंगे आप आसानी से उसके आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिया पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के, ठीक है, अब उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। उसी के आगे की जो भी चीज़ें हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, ठीक है। तो अगर हम साइनाइड की बात करें तो इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, और सिंपली CN। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे? इसका सेकेंडरी सफिक्स अगर हम देखें तो ये हो जाएगा नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? ये नाइट्राइल। और इसका जो सेकेंडरी प्रेफिक्स होगा, इसका सेकेंडरी प्रेफिक्स होगा साइनो, ठीक है। तो मैंने जो है लेक्चर 5 में सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रेफिक्स को अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है और इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स को भी रूल के साथ सॉल्व किया है। तो आप सभी इस लेक्चर 5 को जरूर देखिए, जहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स को डिटेल्स में बताया है, अलग अलग कंपाउंड्स के रूल्स को बताया है, आईयूपीएसी रूल को बताया है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में इन्हीं सब रूल को ही अप्लाई करेंगे। इसलिए जो भी हमने सीरीज में यानी कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो भी वीडियो लेक्चर दिया है बेटा, उसको अच्छी तरीके से आप शुरू से देखिए, सीरियल से देखेंगे तो आपका आईयूपीएसी नेम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम रूल बनाएंगे, आईयूपीएसी रूल क्या होगा? देखो, जैसे कोई कंपाउंड यहाँ पे दिया है RC ट्रिपल बॉन्ड N। R क्या है बेटा? R तो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप सभी को पता है। यहाँ पे मेथाइल हो सकता है, यानी कि CH3 हो सकता है, यहाँ पर CH2 हो सकता है, यहाँ पर CH2 आपके CH2 हो सकता है। मतलब ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा पैरेंट चेन बनाएगा। पैरेंट चेन में इस साइनाइड का कार्बन भी क्या होगा? इंक्लूड होगा, यानी इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी क्या होगा? काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा? ये भी एक प्रकार का कार्बन कंटेनिंग क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके भी कार्बन क्या होते हैं? पैरेंट चेन में काउंट किए जाते हैं। तो सपोज दैट ये R यानी कोई भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप और इसका कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड रूट बनाते हैं, एल्क, ठीक है। सीक्वेंस मैंने कई बार बताया, फिर से बता देता हूँ। तो वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स, और उसके जस्ट बाद क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। और वर्ड रूट के जस्ट पहले क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसके जस्ट पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ड रूट, और वर्ड रूट ही क्या बनाता है? पैरेंट चेन। यही क्या बनाएगा? पैरेंट चेन। तो सपोज दैट ये आपका पैरेंट चेन एल्क, इसी को हम क्या लिखते हैं बेटा? एल्क के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जनरली इसको एल्क के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, मान लो कि कार्बन क्या होगा? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो इसका कार्बन और ये कार्बन मान लो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होता तो कार्बन डबल बॉन्ड होता तो इन लिख देते। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लिख देते? आइन लिख देते। तो सपोज करो यहाँ पर एन है। अब इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? यानी कि वर्ड रूट जोड़ दिया, प्राइमरी सफिक्स जोड़ दिया एन, अब क्या जोड़ना है? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का ये जो पहला लेटर है वो क्या है? एन है, एन,
तो एन क्या होता है, ये कंसोनेंट होता है। तो कंसोनेंट अगर है तो एन में से ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर ई जो है उसको नहीं हटाएंगे, ठीक है, वो जुड़ा रहेगा। ई कब हटाते हैं, जब ये इसका सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर क्या हो, वॉवेल्स में हो। जैसे इसके पहले आपने देखा होगा ना, इसके पहले देखा होगा, मान लो एल्डिहाइड है, CHO है, तो क्या होता था अल, अगर OS था तो क्या होता था ऑल। तो ये O और A क्या है, वॉवेल्स में है, इसीलिए ई हटाया जाता था। यहाँ पे नहीं हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स जो है वो नाइट्राइल एन से स्टार्ट है, तो आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए नाइट्राइल, नाइट्राइल, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन नाइट्राइल। ये इसका हो गया IUPAC नेम। इस एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 आर हमारा यहाँ क्या हो गया, CH3, और ये है फंक्शनल ग्रुप CN। चलो ऐसे लिख दिया। तो कितने कार्बन की चेन हो जाएगी, यानी इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी क्या होगा, काउंट किया जाएगा पैरेंट चेन में, मतलब एल्क के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, 8th, 2 कार्बन होगा तो 8th। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, साइनाइड, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल। तो बस सीधे सीधे जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एथेन नाइट्राइल। ऐसे और देखिए CH3, CH2, CH2 और ये CN, ठीक है। तो अब देखो CN है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो और पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। और साइनाइड के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। देख लीजिए बिल्कुल रूल पे है बेटा। ब्यूट का मतलब वर्ड रूट, ब्यूट का मतलब वर्ड रूट, मतलब एल्क यानी कि पैरेंट चेन। एन का मतलब प्राइमरी सफिक्स, ये देखिए प्राइमरी सफिक्स, और नाइट्राइल का मतलब सेकेंडरी सफिक्स, ये देखिए सेकेंडरी। बिल्कुल रूल पर टिके हुए हैं, रूल से ज़रा भी ना भटकिएगा, ठीक है। तो आइए इसके थोड़े से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। जब हमारा साइनाइड यानी ये नाइट्राइल अगर पॉलीफंक्शनल फॉर्म में आ जाए तो क्या करें, तो चलिए इसको देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिख दो ब्रोमीन, एंड CH NH2 एंड नेक्स्ट C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बेटा। ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। और जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दे दिया जाता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये साइनाइड हो गया, ये एमाइन हो गया यानी एमिनो हो जाएगा, ये ब्रोमीन है यानी कि सब्स्टिट्यूएंट में आएगा ये, और ये क्या है, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल है, और ये डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर यानी कि फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब बन जाएगा तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स मतलब नाइट्राइल, अगर ये है तो नाइट्राइल के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर वहाँ पे CHO आ गया तो फिर वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में COH आ गया, अगर इसके साथ जुड़े हों तो ये हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। तो ये मैंने लेक्चर 10 में इसको अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ देखेंगे सब मिलेगा, और नहीं तो ये मैंने आपको दे दिया है तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में साइनाइड इन सबसे क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी क्या है, इस पैरेंट चेन में क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। साइनाइड के कार्बन को लेते हुए 1 2 3 4 5 और ये 6, बिल्कुल सीधी चेन है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल रूल पे रहिए। वर्ड रूट मतलब पैरेंट चेन मतलब एल्क, जो भी मैंने आपको रूल बताया। तो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन है ना, तो यहाँ लिख दीजिए हेक्स लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं सभी कि यहाँ डबल भी प्रेजेंट है, यहाँ डबल देखो प्रेजेंट है, किस लोकेन में प्रेजेंट है, 3rd पे। तो क्या करेंगे इसको 3
ईन लिख देंगे। ठीक है, इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड के लिए ईन होता है। अब उसके बाद पहले कार्बन क्या है, पहला कार्बन क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का है, कौन सा है, साइनाइड है, तो उसको कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में। तो बस ऐसे जोड़ दीजिए 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल। क्लियर है, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन पे आ गया। अब बाकी जितने बचे हैं उनको क्या करिए, एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लिख देंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। चलिए देखिए यहाँ क्या क्या है, यहाँ तो NH2 है जो कि एमिनो होता है, यहाँ ब्रोमीन है, हैलोजन है, तो ये क्या होता है बेटा, ब्रोमो होता है। और ये क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल में ये आएगा पहले, इसका वॉवल, ये सॉरी, इसका जो पहला लेटर क्या है, ए में है, तो ABCD पढ़ोगे तो ए आएगा, फिर B और फिर H। तो विद लोकेंट, लोकेंट के साथ, उसके नंबर के साथ, तो क्या बताएंगे, 2 एमिनो, फिर डैश करिए, फिर क्या है 3 ब्रोमो, फिर डैश करिए, फिर क्या है बेटा 5 पर क्या लगा है, OH, तो 5 हाइड्रोक्सी, ये नाम मिला के लिखेंगे। ठीक है, इस नाम को, ठीक है, वर्ड रूट और प्रीफिक्स को मिला के लिखा जाता है। यहाँ आप लिख दे रहा हूँ ऐसे हेक्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका IUPAC नेम। चेक कर लीजिए, जैसे आप चेक करते आए हैं, हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन है, करेक्ट है। हेक्स के तीसरा कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। हेक्स के पहला कार्बन क्या है, नाइट्राइल है, साइनाइड है। हेक्स के 5वें कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल है। हेक्स के तीसरे कार्बन पर क्या है, ब्रोमीन है, बिल्कुल है। हेक्स के दूसरे कार्बन पर क्या है, एमीन, यानी कि एमिनो है, बिल्कुल है। तो देखो आप इस तरह से अपना IUPAC नेम चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइनाइड नाइट्राइल के पॉलीफंक्शनल में ऐसे आप क्या करोगे, IUPAC नेम लिखोगे। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा ढंग से, अच्छी तरीके से, और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो साइनाइड ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो साइनाइड है, अगर किसी साइक्लिक के साथ बाउंड हो जाए, साइक्लिक के साथ जुड़ जाए, तब फिर उसका कैसे नेम देंगे। जैसा कि एसाइल में देखा है, ईस्टर में देखा है, एमाइड में देखा, तो इसमें भी देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि जब साइनाइड ग्रुप यानी कि CN किसी साइक्लिक सिस्टम के साथ जुड़ जाए, किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाए, तो उसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का भी नेम देखेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था एसिल हैलाइड के लिए, एमाइड के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग से आपके स्पेशल सफिक्स को भी जोड़ेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पर समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो व्हेन साइनो ग्रुप इज बॉन्डेड विद ए साइक्लिक सिस्टम, किसी साइक्लिक सिस्टम मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो उसका IUPAC नेम क्या देंगे, देखिए IUPAC नेम। सपोज दैट ये R है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ये R हाइड्रोकार्बन, अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कैसा है बेटा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लोएल्किल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लोएल्किल। एल का मतलब कार्बन नंबर, YL बढ़ा देना है। और इस पूरे के लिए चूंकि इसमें एक कार्बन है, तो इसका बिल्कुल IUPAC नेम जैसे बनाते हैं ना, एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं, मेथ। अब एक कार्बन है तो क्या होगा, सैचुरेटेड ही होगा, तो क्या होगा यहाँ पर एन। ठीक है, और नाइट्राइल, CN के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। ठीक है, मतलब वर्ड रूट
आपके प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, इसको मिला के एक अलग से ही हमने क्या दे दिया, IUPAC नेम दे दिया, मेथ नाइट्राइल। अब इस मेथ नाइट्राइल को इसके साथ जोड़ दीजिए बस, यहाँ मेथ एन नाइट्राइल, ठीक है। तो फाइनल नेम क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्किल मेथ एन नाइट्राइल। सब नाम देखिए, सब नाम को अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ और फिर एक साथ मिला दे रहा हूँ, साइक्लोएल्किल मेथ एन नाइट्राइल। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये देखिए, ये CN, तो क्या करेंगे इसके लिए भैया, यहाँ पे R है, R क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने कार्बन का है, 4, 1 2 3 4 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लिक है ना, तो साइक्लो तो लिखेंगे ही। फिर एल्किल, एल का मतलब 4, तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, बस YL बढ़ा दीजिए, YL, ये देखो, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो साइक्लोब्यूटिल, और इसके लिए बता ही दिया, बस जोड़ दीजिए मेथ एन नाइट्राइल, बस हो गया काम तमाम, ये हो गया IUPAC नेम। अब अगर आपको और भी कॉम्प्लेक्स बनाना हो, आपको पॉलीफंक्शनल बनाना हो, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कोई ग्रुप जोड़ दोगे, मान लो OH ग्रुप जोड़ दिया, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4, तो दूसरे पे क्या लगा है, OH, कहाँ लाएंगे इसको आगे, कहाँ, प्रीफिक्स में, तो 2 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा, मेथेन नाइट्राइल 1, यानी कि नाइट्राइल कहाँ आ जाएगा बेटा, 1 पोजीशन पे, क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन साइक्लिक चेन के बाहर है, तो इसका भी लोकेंट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, IUPAC के अकॉर्डिंग। और नाम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब आप कर लोगे, अब आप इसके नेम आसानी से लिख लोगे। ये देखो, ये मैंने लिखा, और मान लो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, NH2 जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया बता बेटा, डबल बॉन्ड जोड़ दिया। तो क्या करेंगे, आसानी से इसका नाम दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ से इन सब को क्या है, कम नंबर मिल रहा है, इन सब फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या है, कम नंबर मिल रहा है, अगर इधर से चलते तो ज़्यादा मिलता। तो ये तो हो गया क्या हमारा, मेथ नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल, ये तो पूरा हो गया। NH2 क्या हो जाएगा, एमिनो, और ये क्या है बेटा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इसका तो ईन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यानी साइक्लोब्यूटिल है ना, तो यहाँ पे ईन वर्ड हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझेगा। अब इस केस में, यहाँ पर इस केस में 1 इसके अकॉर्डिंग, IUPAC के अकॉर्डिंग, तो क्या नाम देंगे, यहाँ पे है ना ये 2 एमिनो, यहाँ एक कैपिटल में कर दे रहा हूँ, 2 एमिनो, फिर डैश करेंगे, और कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ डैश क्यों करेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्स, फिर यहाँ पे डैश करके क्या लगाएंगे, 2 पे डबल बॉन्ड है, हमेशा वर्ड रूट के बाद प्रीफिक्स आएगा, कई बार बताया हूँ, वर्ड रूट के बाद सेकेंडरी क्या आएगा, ये प्राइमरी क्या आएगा, सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, एन जैसे है ना, ये प्राइमरी सफिक्स है, तो इसके लिए तो हमने दे दिया है, तो साइक्लोहेक्स 2 ईन, और क्या लगा देंगे बेटा, YL क्यों लगाया, क्योंकि पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया YL, यानी यहाँ से, और किस कार्बन नंबर जुड़ा हुआ है ये आपका मेथेन नाइट्राइल किस कार्बन नंबर से, 1 से, तो 1 मेथेन नाइट्राइल, देख लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ साइक्लोहेक्स 2 इन YL,
यानी कि इस साइक्लोहेक्सेन के दूसरे कार्बन पर एमिनो है और दूसरे कार्बन पर एमिनो है और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी एक कार्बन, पहले कार्बन पर ये पूरा मेथेन नाइट्राइल है। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए तो उसके साइक्लिक कंपाउंड दिए जाएं तो उसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो, ठीक है। यानी ये हमेशा साइकिल के बाहर होगा, ये कभी साइकिल का हिस्सा नहीं होगा। होते हैं, ऐसा नहीं, होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर केवल ये पढ़ेंगे कि ये साइकिल का क्या है, बाहर है। देखिए इसमें केमिकल एब्स्ट्रैक्ट भी नाम देता है, क्या जैसे आपने ये आईयूपीएसी देखा ना, वैसे ही केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का भी नॉमेनक्लेचर है। तो क्या है नेक्स्ट हम लोग केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के थ्रू साइनों का जो साइक्लिक कंपाउंड के साथ लिंक होने पर जो नाम दिया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम ऑफ साइनाइड ग्रुप, मतलब इट इज मोर कॉमन देन आईयूपीएसी, ठीक है। यानी आईयूपीएसी से ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए लोग जो हैं झोंक में इसको आईयूपीएसी कह के पढ़ा देते हैं। गलत नहीं है, ये भी नाम रिकमेंडेड किया जाता है, ये भी नेम आईयूपीएसी एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ईस्टर का केस भी बताया था, एमाइड का भी केस बताया और एसिल हैलाइड का भी केस बताया। तो उन सब में ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के जो स्पेशल आपके सफिक्स होते हैं वो जोड़े जाते हैं और वो आईयूपीएसी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कहीं दो नाम दे दो, गलत नहीं है, ठीक है। तो क्या है उसका नाम, देखो अगर मान लो यहाँ कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है बेटा, साइनाइड जुड़ा है, तो यहाँ जो स्पेशल हमारा सफिक्स यूज होगा इसके लिए वो होगा कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज होगा, कार्बोनाइट्राइल। और इस पूरे साइक्लिक सिस्टम को हम कहेंगे साइक्लोएल्केन। क्या कहेंगे, साइक्लोएल्केन। मतलब ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, तो इसको हम कह देंगे साइक्लोब्यूटेन और प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। बस हो गया। और लिख के इसका नाम दे दीजिए, जोड़ दीजिए, नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। बस ये है। और यही कार्बोनाइट्राइल बेटा क्या है, स्पेशल सफिक्स होते हैं, स्पेशल सफिक्स। जिसमें मैंने CHO के बारे में बताया था, COOH के बारे में बताया था, CONH2 के बारे में बताया था, COCl के बारे में बताया था, सारा इसका स्पेशल सफिक्स बताया था। जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, आप वहाँ से उसको नोट डाउन करिएगा ताकि आप देखें तो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू नेम, जो कि बहुत कॉमन है, मोर कॉमन है। आईयूपीएसी इसको एक्सेप्ट करता है, तो ये नाम भी गलत नहीं है। अच्छा, इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है साइनाइड। मान लो यहाँ क्या लगाना चाहोगे, चलो लगा दो OH लगा दो। यहाँ क्या लगाना चाहोगे, यहाँ पर लगा दो डबल बॉन्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। समझदार हो गए हैं आप लोग। क्योंकि यहाँ पर साइनाइड जो है इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर 1 यहाँ से देंगे। तो इस पूरे के लिए क्या देंगे, इस पूरे के लिए नंबर, इस पूरे को क्या कहेंगे, कार्बोनाइट्राइल स्पेशल सफिक्स के फॉर्म में। और बाकी को एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस कहाँ लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल। तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो, कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, साइक्लोपेंट। एन नहीं लगाएंगे, एन तो सिंगल बॉन्ड में लगाते हैं ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो डबल बॉन्ड भी आ गया। तो पेंट 2 इन। तो अब इसके बाद यहाँ पर 1
ये आ गया ना 1 कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ये देख लीजिए। तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोनाइट्राइल, इसको भी नंबर दिया जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम से क्या है, बाहर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का भी नाम खूब झोर झोर के दीजिए, आपका नाम गलत नहीं होगा। आप आईयूपीएससी, चूँकि आईयूपीएससी इसको एक्सेप्ट करता है, तो अगर ये नेम भी अगर मिल जाए आपके एग्जाम में तो आप इसको भी सही मारिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइनाइड का केस हो गया। कॉम्प्लेक्स अगर पॉलीफंक्शनल का भी अगर आपको दिख जाएगा तो साइनाइड के केस में आपको कभी कोई मार्क नहीं देगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कई आ जाएं तो क्या होगा। ठीक है, उस केस को नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे और उसका करेक्ट जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम है जो आज की डेट में वही पॉपुलर है वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो ये मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है और वो हमेशा टर्मिनेटिंग यानी कि कोई कंपाउंड के किनारे आते हैं, मतलब आपके कॉर्नर साइड में, मतलब कि एंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इससे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं बेटा, एक तो हो गया एल्डिहाइड, ये भी देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कॉर्नर पे ही आएंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन के टर्मिनल पॉइंट पे आएंगे। ऐसे देखो बेटा क्या होता है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपके क्या है, साइनाइड भी है ना, अभी मैंने देखा। ऐसे ही क्या है बेटा, एमाइड है और क्या है, ईस्टर है, ईस्टर OR, और क्या है, एसिड या एसिड क्लोराइड, ये भी हैं। तो ये सब ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये जब किसी कंपाउंड में आपको मिलेंगे तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पैरेंट चेन के टर्मिनेटिंग पॉइंट पर आपको मिलेंगे। अगर ये एक हैं तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के इसके प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल लगाया उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। लेकिन जब यही 2 आ जाए, 2 जगह पे प्लेस ले ले, या 2 से ज़्यादा आ जाए तो कहीं बीच में आ जाए, तो उस केस में इसका नाम कैसे करेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आईयूपीएससी कहता क्या है, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें तो आईयूपीएससी कहता क्या है, कहता ये है अगर ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप अगर 2 आ जाएं, 2 आ जाएं, ठीक है, तो कहता क्या है कि आप एक किनारे से, मतलब कि एक टर्मिनल पॉइंट से दूसरे टर्मिनल पॉइंट तक इन फंक्शनल ग्रुप को क्या मानिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानिए। और बीच में जितने भी साइड ग्रुप आ जाएं सबको क्या मान लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। जैसे देखो ये बहुत आसान, देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, ऐसे लिख दो। चलो नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे लिख दिया। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, CH2 CH3। अब आप देखो, अगर हम देखें तो कार्बन की जो लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूअस जो चेन है हमको यही मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मिल रही है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा क्या होना चाहिए, पैरेंट चेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन कंटेनिंग मतलब कि कार्बन को लिए हुए ये प्रिंसिपल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो आईयूपीएससी कहता क्या है कि आप केवल इन्हीं फंक्शनल ग्रुप यानी इन्हीं को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप नंबरिंग कर दीजिए, बाकी अगल बगल जो भी हो हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम किसको लेकर चलेंगे, केवल
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को ही हम यहाँ पे काउंट करेंगे, उन्हीं को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे जब 2 दिए हों। बाकी कितने भी बड़े हों हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मतलब कि पैरेंट चेन कितने कार्बन की हो जाएगी, इनको लेते हुए, इनको इंक्लूड करते हुए 1 2 3, भले ये 6 कार्बन यहाँ से यहाँ तक दिख रहा हो, लेकिन हमारा ये 3 कार्बन का ही पैरेंट चेन माना जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो 2, ये 2 कार्बन का हो गया साइड चेन, 2 कार्बन का, और ये 3 कार्बन का, तो इनको तो अल्फाबेटिकल लिख देंगे। आगे आपके किस में आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे बेटा, 2 एथाइल 2 प्रोपाइल, ठीक है। पैरेंट चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन, तो प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, एन, अब ई नहीं हटाएगा क्योंकि यहाँ 2 आ गए। जब दोनों एक ही हो सेम टाइप के, यानी कि यहाँ लिखा है ना लाइक चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी दोनों एक ही हैं, तो 2 के लिए हम एक साथ क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, ठीक है। तो किस किस पोजीशन पे है, 1 and 3 डाई अल क्या है, ये एल्डिहाइड के लिए CHO के लिए क्या लिखते हैं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स अल, ठीक है। तो बता ही चुके हैं। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगर 2 से ज़्यादा आ गए तो क्या करेंगे भाई, 2 तो हैं तो ठीक है, दोनों को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, दोनों को प्रायोरिटी देंगे, और दोनों कितने भी हों उनको एक किनारे से दूसरे किनारे तक उनकी नंबरिंग कर दीजिए। अब बाकी साइड में चाहे जो जुड़े हमसे मतलब नहीं। लेकिन अगर यही 2 से ज़्यादा आ गए, मतलब समझो कि 3 आ गए तो क्या करेंगे, 4 आ गए तो क्या करेंगे, 4 आ गया तो क्या करेंगे, 4 आ गया, 5 आ गया, मतलब ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, एक किनारे से एक किनारे तक, ठीक है। लेकिन अगर कई आ जाएं तब IUPAC कहता क्या है कि आप 2 को, यानी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन को, जिसमें एक किनारे पर एक आपका क्या हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, और दूसरे किनारे पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, उनके बीच जितनी लंबी कार्बन की चेन बन सकती है बनाइए, और बाकी बीच में जो भी आ रहे हो उनको एज ए प्रेफिक्स लिख दीजिए। मतलब कि किनारे वाले प्रिंसिपल ही रहेंगे, उनको सफिक्स में ही ले जाइए, यानी कि वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि 2 को एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफिक्स में ही ले जाइए, मतलब प्रिंसिपल ही बनाइए, मतलब डाई लगा के आप जोड़ दीजिए। और बाकी जो बीच में बचेंगे वो किस में आ जाएंगे बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी वर्ड रूट के पहले आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर एल्केन के पहले आ जाएंगे। देखो कैसे होता है, बहुत आसान है, बस देखो, देखते रहो, यही निपटाता हूँ मैं। यहाँ देखो, मान लो C डबल बॉन्ड O और क्या बना, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, COH CH2 CH COH, ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ये वही चीज़, ये बेटा वही चीज़ है। देखो कन्फ्यूजन मत करिएगा, है वही चीज़, मैं यहाँ पर चलो यही लिख दे रहा हूँ, ठीक। काहे कन्फ्यूजन करो, वैसे भी आप लोग अभी लर्निंग में हैं तो इसलिए सीखिए सारी चीज़ें। COH तो इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 3 है, ये है और ये है। तो IUPAC कहता क्या है कि 2 को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानिए, एक किनारे से दूसरे किनारे तक की नंबरिंग देखिए कितनी लंबी चेन बनती है, वही हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। देखो या चलो पैरेंट चेन बनाते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, 1 2 3 4, ये देखो ये भी COH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, सेम है, ठीक है। दोनों को अगर इन दोनों को प्रिंसिपल मान लें तो कार्बन चेन कितने, यानी कि पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 की है। चलो ठीक है, और देखते हैं, इसको मान लें, इसको और इसको मान लें, इन दोनों को प्रिंसिपल मान लें तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की मिल गई। मतलब
तो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा, जिसमें लॉन्गेस्ट यानी कि मैक्सिमम कार्बन भी है, लंबी भी चेन है और दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी मिल गए। तो बाकी जो बीच में बच रहा है इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंडरी प्रेफिक्स में ले जाएंगे। प्रेफिक्स में इसका प्रेफिक्स क्या होता है, इसका प्रेफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी। और इनके प्रेफिक्स क्या होते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, अब आप देखो इसका हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल रूल पर नंबरिंग कर दीजिए, एक किनारे से दूसरे किनारे तक नंबरिंग कर दीजिए। अगर नंबरिंग करेंगे तो ये COS इधर से और उधर से दोनों बराबर मिलेगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। तो तीसरे लोकेंड पे क्या लगा है, ये COH लगा है, जो कि सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। चूंकि क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट, तुमको आगे लाइए किस फॉर्म में, 3 कार्बोक्सी के फॉर्म में। ठीक है, और बाकी दो को तो हमने क्या बना दिया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा बेटा, कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन की पैरेंट चेन है तो पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहाँ पे 1 और 5 पर 2 लगे हैं तो डाई लगा दीजिए, और यहाँ ओइक एसिड, डाइक ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या है, इनके सेकेंडरी सफिक्स हैं। चलिए आइए और देखते हैं, और इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, मज़ा आएगा आपको सब करने में। ओह सॉरी, देखिए यहाँ नाम बना रहे हैं बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, CHO ले लिया, CH2 ले लिया, CH2OH ले लिया, सॉरी CHO ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे आपने CHOH ले लिया, और कॉम्प्लिकेटेड बना, जो बनाना हो बनाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर और जोड़ दो, और जोड़ दीजिए इसको, कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दो, और कॉम्प्लिकेट करो, और कॉम्प्लिकेट करो, ये लो और कॉम्प्लिकेट कर दो और कॉम्प्लिकेट, जो मन में आए आप कमेंट उसमें डाल दीजिए, उसमें लिख दीजिए जिसका नाम चाहिए आपको, सब बता दूंगा। यहाँ पर CHO और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अब आप देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई 2 ही हो सकता है, भले 10 ठो आ जाए। तो यहाँ पे देखना है कि ऐसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो लॉन्गेस्ट में आ जाए, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन में कवर हो जाए। तो हमको तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक जैसे ये दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाए तो ये भी कार्बन है, ये कार्बन काउंट किया जाएगा। अच्छा याद रखना, ये कार्बन काउंट किया जाएगा, मैंने ऐसे लिख दिया है, तो ये लिखोगे कार्बन को दिखाते हुए CHO। ठीक है, तो 1 2 3 4, एक तो ये बन रहा है, 1 2 3, एक तो ये है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखो यहाँ पर 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बीच में 6 कार्बन के क्या है, पैरेंट चेन है। तो ये लॉन्गेस्ट भी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आएंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी कि PF में आ गए। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट में। चलिए अब इसका नाम लिख दीजिए, ये तो हमारा हो जाएगा फॉर्मिल, इसका प्रीफिक्स फॉर्मिल, इसका भी प्रीफिक्स क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको फॉर्मिल मेथाइल। क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मिल मेथाइल। ठीक है, तो अब इसका तो जानते हैं हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स जो होगा क्या होगा, हाइड्रोक्सी। चलिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक नंबरिंग आप करके इनका जो है लोकेंड बता दीजिए। तो कहाँ से लोकेंड ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं कम से कम प्लेस लेंगे, कम से कम नंबरिंग ले लेंगे। किसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और बटा ये 6। ठीक है, तो ये 6, ये तो 2 इसका है, 6 हो गए। अगर यहाँ से देखो तो यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे आ रहा है। अब तो आप समझदार हो गए हो, नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसका आप IUPAC नेम लिखेंगे। 2 तो हमारे प्रिंसिपल हो गए, तो उसको आप क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। चलो लिखो, हैक्स यहाँ कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, हैक्स कर दिया। और सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या कर दिया, एन कर दिया। फिर 1 और 6 क्या हो गया, डाई अल, डाई अल। क्या हो गया बेटा, डाई अल मतलब
2 एल्डिहाइड जुड़े हैं, किसमें? सफिक्स में। बाकी सबको कहाँ लाना है आपको? बाकी सबको आईयूपीएसी ने क्या कहा? प्रीफिक्स में लाइए। तो चलो अल्फाबेटिकल लिख दीजिए, ABCDEF, F आएगा, फिर GHH आएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको, यहाँ F है, ये हाइड्रोक्सी है, ये क्या है? फॉर्मिल मिथाइल है, CH2 के साथ जुड़ा है ना, CH2 के साथ जुड़ा है इसलिए मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए चलो 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 चलो, यहाँ 2 पे है ना, तो 2 और 2 फॉर्मिल। आप इसके लिए एल्डो भी लिख सकते हो, एल्डो भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। लेक्चर 5 एक बार आप नोट किए होंगे, तो आप देख लीजिए इसका प्रेफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का, मैंने सब बताया। फॉर्मिल, आप एल्डो नहीं तो एल्डो लिख दीजिए, वो भी सही है। 2 फॉर्मिल, फिर 3 फॉर्मिल मेथाइल और 4 हाइड्रोक्सी। देख लीजिए, जैसा दिखा वैसा लिखा। तो यहाँ पर देखो 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स लिखा, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा। इसके 1 और 6 पर हमने 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के पैरेंट चेन का सिलेक्शन किया, तो 1 और 6 पर 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप के हैं। हेडिंग के अनुसार देख लीजिए, हैविंग लाइक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो 1,6 डाइअल हो गया। फिर उसके आगे आइए, हेक्स के दूसरे कार्बन पे क्या लगा? हेक्स के दूसरे कार्बन पे क्या लगा? CHO मतलब फॉर्मिल। हेक्स के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? फॉर्मिल मेथाइल CH2 है। अगर हमारा ये होता तो बेटा क्या लिखते? CH2COH, तो क्या लिखते? कार्बोक्सी मेथाइल। अगर हमारा ये होता तो क्या लिखते बेटा? CH2CONH2 होता तो क्या लिखते? इसके लिए कार्बेमोइल मेथाइल, मतलब कि ये CH2 लगा है ना, ये बॉन्ड फ्री है ना, इसलिए YL लगाया है, मेथाइल लगाया है, ठीक है। अब देखो हेक्स के चौथे कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल। तो जैसा मुझे दिख रहा है बेटा बिल्कुल नेम सही है, अगर मान लो कोई गलत हो भी जाए तो कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका लिखते हैं क्या? IUPAC नेम। एक और देखते हैं जो कि खूब एग्जाम में आता है, आप उसको भी लोग जो है कैसे कैसे बताते हैं। देखो जैसे मैंने ये लिखा CH2CH CN CH2CN और ये CN, ठीक है, 3 साइनाइड ग्रुप। तो चलिए क्या करना है? IUPAC क्या कहता है? मतलब कि 2 को क्या मानेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन को देखते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया हमारा एक साइनाइड ग्रुप। ये हमारा किनारे वाले हैं, टर्मिनल पॉइंट पे हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बचा ये एक जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? का सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रेफिक्स में आएगा। ये किस में आएंगे बेटा? सफिक्स में आएंगे। ये किस में आएंगे? सफिक्स में। किस में? सेकेंडरी सफिक्स में, और ये सेकेंडरी प्रेफिक्स में आएंगे। तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। तो क्या करेंगे? उसको आगे लिख देंगे। और इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइनाइड का, मैंने अभी बताया। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो। क्या होता है? साइनो। तो लिख दीजिए 3 साइनो 5 कार्बन की चेन, तो क्या लिखेंगे? पेन, तो सभी सिंगल बॉन्ड, तो N, और 1 और 5 पे क्या लगा है? डाइनाइट्राइल, ठीक है। तो 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल। तो क्यों लिखा ये सेकेंडरी सफिक्स में? क्यों लिखा? क्योंकि ये सब क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। अब बाकी जो बचे बीच में वो सब के सब कहाँ आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया IUPAC का दिया नेम, गलत नहीं है, IUPAC ने दिया है। लेकिन केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का नाम इतना कॉमन हो गया है बेटा कि उसको IUPAC ने इतना रिकमेंड कर दिया, यानी IUPAC ने इतना बढ़ावा दे दिया कि आज भी लोग IUPAC के नाम पर उसको पढ़ा देते हैं, और वो सही है, गलत नहीं है। 1993 में IUPAC ने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो क्या है वो नेम? देखो बहुत आसान है, देखिएगा।
बस ये सब चीज़ें आपको मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ, वरना ये नाम लिखे, ये बताया, हो गया फुर्सत। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट सीखोगे। आपको ट्रिक बाजों से, जो ट्रिक दे दे के पढ़ाते हैं, उनसे सावधान रहना है। वो केवल ट्रिक दे के आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बना रहा हूँ, इस बात को समझो। तो देखो, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या नाम होगा? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट कहता क्या है कि यहाँ सब राजा हैं, सब राजा हैं यहाँ। कैसे? अगर इसी को उठा लें, CH2 CH CH2, यहाँ पर CN और CN, तो ये कहता है कि सब राजा हैं, मतलब सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। जबकि IUPAC क्या कहता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक प्रिंसिपल पकड़ो, बाकी सब बीच में क्या है, प्रीफिक्स में आ जाएंगे, मतलब पहले आएंगे वर्ड रूट के। लेकिन ये क्या कहता है कि सब राजा हैं, यानी कि ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल। और जब ये सभी प्रिंसिपल होंगे तो कह दिया कि जिसके साथ ये जुड़े हैं, जिस हाइड्रोकार्बन के साथ, यानी जो आपके ये हाइड्रोकार्बन दिख रहा है ना, CH2 CH2 ऐसे बहुत सारे, तो उनके डेरिवेटिव हैं, ये उनके डेरिवेटिव मान लिए जाते हैं। मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल मानते हुए, एज आपके क्या बोलिए, इनके डेरिवेटिव मानते हुए आप नेम लिखेंगे। और जो हाइड्रोकार्बन है बेटा, वो हमारा बन जाएगा क्या, पैरेंट चेन। क्या बन जाएगा, पैरेंट चेन। जब पैरेंट चेन मतलब ये सभी सभी प्रिंसिपल मान लिया, सब प्रिंसिपल है, तो इन्हीं के डेरिवेटिव मान लेंगे। तो इनको सम्मान देते हुए सबको अलग कर दिया, और जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं उस हाइड्रोकार्बन को क्या कर दिया, पैरेंट चेन मान लिया। अब बढ़िया, कार्बोनाइट्राइल जो अभी पढ़ा है ना आपको, कार्बोनाइट्राइल, जिसमें साइक्लिक चेन के बाहर CN लग गया था ना, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ने क्या नाम दिया था, कार्बोनाइट्राइल, यही तो नाम दिया था ना। तो यहाँ पर भी यही लगा दीजिए। तो क्या करेंगे आप, तो ये तुम्हारा पैरेंट चेन बन गया। कितने कार्बन के, 3, तो क्या लिखा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखा, N, और फिर 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो ये नेम किसके अकॉर्डिंग हो गया बेटा, ये नेम हो गया आपके केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये है। और IUPAC के अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा था अभी आपको। तो ये इतना कॉमन है, ये मोर कॉमन, मतलब कि समझिएगा, मोर कॉमन देन IUPAC। तो अगर ये लिखे हैं तो गलत नहीं है, अगर ये लिखे हैं तो गलत नहीं है। अब ये आपके एग्जामिनर अगर दोनों दे दे तो दोनों पर टिक करो। अगर उसने एक को सही एक को गलत कर दिया, चैलेंज कर दो। एक को सही किया, एक को गलत कर दिया ना, और दोनों लिखा हुआ है तो चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स को मैंने सिखाया, सारी चीज़ों को सिखाया। आप कोई भी नाम दे दो बेटा, इसको आप बढ़ा सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। जैसे एक और देता हूँ, चलो, कोई आपके दिल में वो ना रहे कि सर एक ही एग्जाम्पल बता दिए क्या। देखो, CH2COOH CHOOH, चलिए बताइए। तो यहाँ इसका कहना है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन। ठीक है, अब बाकी सब क्या हो जाएंगे, राजा हैं, मतलब सब के सब क्या हैं बेटा, वो हमारे प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो बस हाइड्रोकार्बन को पकड़ो, ये पकड़ लिया, बाकी गए भाड़ में। तो ये हमारे क्या हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स बना दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। अगर मान लो कोई आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, लिख लो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से सब पास मिल रहे हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे क्या करिए, 1 हाइड्रोक्सी, इसको तो वैसे ही लिखिए, क्योंकि लाइक यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसको ऐसे लिखिए हाइड्रोक्सी। ठीक है, किस पर है, 1 हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद पैरेंट चेन 4,
तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर किस किस पोजीशन पे 1 2 एंड 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये लिख दीजिए, चूंकि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का स्पेशल सफिक्स है। क्या है ये? स्पेशल सफिक्स है। ज़्यादा जानने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए, लेक्चर 12 में बताया है। ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशल सफिक्स कब यूज होते हैं, ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको, अगर कोई बुक या कोई बंदा अगर यहाँ पे ट्राईओइक एसिड लिख देता है, अगर इसकी जगह पर ट्राईओइक एसिड लिख देता है, गलती से लिख देता है, तो वो भी सही कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों केमिकल एब्स्ट्रैक्ट और IUPAC इनको सही मानता है। ये बेटा 1993 में और उसके बाद से ये सब चीज़ें आई हैं, नहीं उसके पहले तो यही सब पढ़ाया जाता था उसके IUPAC में। उसने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है नाम को आसान करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को आसान करना। तो जहाँ से उसको आसान मिलता है, आपका नेमिंग को आपके रूल बना के आपके सामने पेश कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, और इसको और प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद हम लोग और 1-2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसके बाद साइक्लो का सीखेंगे बेटा, और फिर उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल और कराएंगे, उसके बाद IUPAC ख़त्म हो जाएगा। इस लंबा सफ़र में बहुत यादगार रहा आप लोग के साथ, बड़ा मज़ा आया। ठीक है, आगे अभी जो लेक्चर बचे हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही हैं। तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जो बंदे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए। आशीष सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेलना सिखा देगा, तैरना सिखा देगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, हम कॉन्सेप्ट देंगे। ट्रिक बाजों से सावधान रहिएगा, मैं यही कहूँगा। केमिस्ट्री सीखने की चीज़ है, इसको सीखना है। ओके, थैंक यू।